और खेसारी लाल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आपको लगातार जानकारी देता जा रहा हूं, जिस जिस सीट का हिसाब पता चलता जा रहा है। खेसारी लाल यादव अपनी सीट पर आगे चलते हुए, शुरू हो गई है वोटों की गिनती। रुझानों में अभी फिलहाल 5 सीट के रुझान, एनडीए 3 पर आगे, महागठबंधन और बोलते बोलते 7 सीट के रुझान, एनडीए 4 पर आगे, महागठबंधन 3 पे आगे और प्रशांत किशोर की पार्टी 1 सीट पर रुझानों में आगे दिख रही है। सुशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि शुरुआत अच्छी हुई है तो जाहिर है अंत भी अच्छा ही होगा। लेकिन मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, बीच में बार बार आवाज नहीं आ रही थी, कि आप जो पप्पू जी से बात कर रहे थे वो मस्कट के एयरपोर्ट से बात कर रहे थे या फिर कहां, दिल्ली, बिहार, कहां से थे वो दिल्ली में थे। अच्छा सॉरी, आप तो बिहार वाले पप्पू जी की बात कर रहे हैं। ओके, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अब सबका तो आपने सबको शुभकामनाएं दे दी, सबका तो भला नहीं हो सकता। जिस तरीके से शुरुआत हुई है बेहद शानदार, अंत भी शानदार ही होगा। एनडीए ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है ऑन ग्राउंड, जिस तरीके से लहर है, प्रो इनकम्बेंसी है, और जिसके साथ साथ चाहे वो आरजेडी का ट्विटर हैंडल हो, चाहे बाकी सभी पार्टियों के ट्विटर हैंडल हो, उनके एक अलग से एक रैंट आना शुरू हो गया है जो रूटीन है। 2000 ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। एक बार बड़ी खबर बता दूं, मोकामा सीट का रुझान आ रहा है। अनंत सिंह मोकामा सीट से आगे चल रहे हैं। 2 दिन से रसगुल्ला बनवा रहे थे, अब अभी तो खैर शुरुआती रुझान है लेकिन कह नहीं सकते, लेकिन क्या रसगुल्ला खिला पाएंगे या नहीं। लेकिन और राहुल माफ कीजिएगा, तेज प्रताप जो हैं वो अपनी सीट पर, महुआ सीट पर तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप आगे। 12 सीटों के रुझान, एनडीए 6, महागठबंधन 4 पर आगे। और नितिन नवीन बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान अभी पोस्टल बैलेट्स के ये रुझान है। 8 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 5 सीट पर आगे। तो ये आपको शुरुआती रुझान दिख रहा है। तो ये तमाम जो है वो रुझान आते चले जा रहे हैं, जो हम आपको बताते चले जाएंगे। आप स्क्रीन पर डालते जाइए कौन कहां आगे, मैं पढ़ के बताता भी चला जाऊंगा। और साथ ही हमारे साथ तमाम लोग जुड़ गए हैं। प्रियंका जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, शुरुआती रुझान में तो अभी हालांकि पोस्टल बैलेट है, बहुत अर्ली है, लेकिन क्लोज फाइट दिख रही है। पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, जय संविधान, जय बिहार। आज बिहार बदल रहा है, इसलिए सब लोग मुस्कुराइए। रुझान जो भी हो, शाम का रिजल्ट आपको जो दिखेगा वो बदलाव दिखेगा, बिहार इतिहास लिखेगा। जैसे वोट प्रतिशत में लिखा है वैसे ये भी लिखेगा कि बिहार को सबसे युवा मुख्यमंत्री मिल रहा है। तो यही है हमारा रुझान, यही है बिहार। नो मैटर आप क्या चला रहे हैं सुशांत जी, ठीक है। तो और वोट चोरी हो पाया है, नहीं हो पाया है? नहीं, देखिए उस पे तो हमारा पूरा नजर न है सुशांत जी। तो नहीं हुआ ना। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोले हैं उन अधिकारियों को नजर है हमारी, उन अधिकारियों पे जिन्होंने पिछले बार वोट चोरी करवाई, इसलिए इस बार संभल के रहे, सब पर पूरा नजर है। अरे तो मैं कह रहा हूं, तो काउंटिंग शुरू हो गई, नहीं हुई है ना वोट चोरी। आज हम लोग जब लोग बैठे हुए थे, जी मैं कह रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंट है, सरकार आपकी बन रही है, काउंटिंग शुरू हो गई, अब कब वोट चोरी होगा? अब तो नहीं हुआ ना, मतलब अभी अब जो नतीजे आ रहे हैं वो क्लियर में चोरी नहीं होने देंगे ना। अरे नहीं दे चोरी नहीं होने देंगे। अरे तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रहे हैं ना, तो नहीं हुआ ना। आधी रात तक काउंटिंग गया था, वो नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं जाएगा आधी ये रात अच्छी बात है। तो जो भी नतीजा आएगा, आप कह रही हैं कि वो क्लीन आने वाला है आपके हिसाब से। देश के लिए तो आता ही है, आपके हिसाब से भी क्लीन आएगा एकदम। ठीक है। हमारे साथ और तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं। एक बार चलते हैं अजय वर्मा जी के पास, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका कॉन्फिडेंस? नमस्कार देशवासियों को, बिहार वासियों को मेरा नमस्कार, और मोदी जी को भी मेरा नमस्कार, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, देवताओं के राजा हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि भाई वो कोई सज्जन थे, वो कह रहे थे कि साहब वो मस्कट से बात कर रहे थे, भूटान से बात कर रहे थे, शायद भूटान गए हुए थे राजा साहब का बर्थडे मनाने। देखिए, इस बिहार की जो जनता है वो 88% सुशांत जी बैकवर्ड और ओबीसी की जनता है और एससी की जनता है। उसने तय कर लिया है कि वोट चोरी कर ले कोई। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। जमुई सीट का रुझान आ रहा है। श्रेयसी सिंह बीजेपी की
जो है वो जमुई सीट से आगे चल रही है। ये बड़ी खबर। अभी शुरुआत में 25 सीटों के रुझान और एनडीए 14 पर आगे, महागठबंधन 10 पर आगे। अन्य को 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। सराय रंजन से जेडीयू के विजय चौधरी आगे चल रहे हैं। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली हुई है, ये खबर है। महुआ सीट जो है, महुआ में दीघा से नितिन नवीन जो है वो आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के विजय चौधरी के आगे चलने की खबर आ रही है। जी अजय जी अपनी बात करिए। मैं बता रहा था कि कोई जो वीडियो दिखाते हैं, आपके कैमरे लगे हो, उन पर पर्ची लगा दे, होटलों में मीटिंग कर ले, अपनी सेना बुला के अपने स्टेटों से जगा दे। लेकिन जो जनता ने वहाँ तय कर लिया, छठ मैया का जो आशीर्वाद और देवताओं को आज आशीर्वाद है, पृथ्वी का होगा नहीं ऊपर के का, वो जनता के साथ है, वोटर के साथ है, बिहार के गरीबों के साथ है, युवाओं के साथ है। और वो भी थोड़ी देर में दिखना शुरू हो जाएगा, मिल जाएगा। तेजस्वी जी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आपको भी बधाई होगी, थोड़ी देर बाद सबको बधाई होगी। ठीक है, महागठबंधन सरकार बना रहा है। शुरुआती रुझान में 18-11 का आंकड़ा। और बड़ी खबर आप देखिए, जनसुराज 2 सीटों पर आगे दिख रही है। अभी शुरुआती रुझान, पोस्टल बैलेट के नतीजे खुल रहे हैं। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू होनी बची हुई है और खेसारी लाल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आपको लगातार जानकारी देता जा रहा हूं, जिस सीट का हिसाब पता चलता जा रहा है। खेसारी लाल यादव अपनी सीट पर आगे चलते हुए 18-11 और प्रशांत किशोर की 2 सीटों पर आगे चलने की खबर उनकी पार्टी की। यह बड़ी खबर है। सुजाता जी, क्या आपको लगता है अभी पोस्टल बैलेट ये आंकड़ा बदलेगा? ये तो पोस्टल बैलेट शुरुआती रुझान है, अभी ईवीएम खुलने दीजिए। बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे पोल पंडित भी शायद थोड़े से गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिहार रिएक्शन जल्दी से तारिक अनवर जी का लूं। तारिक अनवर जी जनसुराज के प्रवक्ता भी हैं। तारिक भाई, आपके लिए अभी 2 सीटों पर रुझान बेहतर दिख रहा है, 2 सीटों पर बढ़त दिख रही है। जी सुशांत जी, अभी तो शुरुआती दौर है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन ये हमारे लिए शुभ संकेत है। जिस तरह से एग्जिट पोल वाले कल तक हमें 0 सीट दिखा रहे थे, कम से कम अभी 2 सीट पर आप ही के चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा है, तो ये एक शुभ संकेत है। थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आपको कितनी सीटों का, अब प्रशांत जी तो कह दिए 130-140, लेकिन अब रियलिस्टिकली कितना लग रहा है अब आपको? अभी प्रेडिक्ट करके भी क्या फायदा, जब आधे 1 घंटे में सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, लग तो रहा है तब भी प्रेडिक्ट करके बहुत फायदा नहीं हुआ। वो तो जनता मालिक है, जनता का जो जनादेश होगा उसको अस्वीकार कर लेंगे। आज ठीक है, अभी 2 सीट पर जनसुराज आगे चल रहा है। एक तो गायघाट की सीट है जहां से अशोक सिंह आगे चल रहे हैं, और जोकीहाट एक सीट है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर जनसुराज आगे चल रहा है। 40 सीटों के रुझान शुरुआती तौर पर दिख रहे हैं। 22 सीटों पर एनडीए, महागठबंधन 15 पर, और 2 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी आगे चलती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी खबर जो है वो दिख रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी शुरुआती तौर पर ही सही, लेकिन रेस में बनी हुई दिख रही है। निशांत मिश्रा एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। निशांत भाई, एलजेपी का क्या सीन रहने वाला है? निश्चित तौर पे आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। पहले देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से एनडीए का जो कुनवा है, हम लोग 5 गठबंधन के साथी, और हमने जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है और जो विकास के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है, उसका रिजल्ट अब तो कुछ ही 10 क्षणों में सबके सामने होगा। और आप देख भी रहे हैं कि रुझान जिस तरीके से आ रहा और बेहतर होता चला जाएगा। और एक बड़ी खबर, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। दानापुर से रामकृपाल यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। कुटुंबा से कांग्रेस के राजेश राम आगे। शेखपुरा से विजय सिन्हा, कहा जा रहा था दोनों डिप्टी सीएम अपना चुनाव हार सकते हैं, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन एक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं शेखपुरा से। ये बड़ी खबर आ रही है।